हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 9 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस हर वर्ष को 8 जून को मनाया जाता है। अब बात आती है कि विश्व महासागरीय दिवस किस उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। तो हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इसके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। और विश्व महासागरीय दिवस 2020 में किस थीम के साथ मनाया गया। तो विश्व महासागरीय दिवस 2020 में इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन के साथ मनाया गया। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन, इस थीम के साथ विश्व महासागरीय दिवस 2020 मनाया गया। तो अब बात करते हैं कि विश्व महासागरीय दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे की शुरुआत कैसे हुई। तो कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विश्व महासागरीय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस को आधिकारिक तौर पर मनाने की मान्यता दी। तब से हर साल 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट हाइन का निधन हो गया, वे कौन थे। तो रॉबर्ट हाइन एक बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार थे, सिंगर थे और जो कि एक ब्रिटिश सिंगर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इन सब बातों ध्यान रखिए कि रॉबर्ट हाइन एक ब्रिटिश सिंगर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो हाल ही में बीरेंद्र नाथ दत्त नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक बने हैं। तो दोस्तों ये है बीरेंद्र नाथ दत्त और हाल ही में ये ही नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक बने हैं। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप को लॉन्च करा है। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया है। अब इस मेक संदेश ऐप के द्वारा आंधी, तूफान और बारिश की तमाम जानकारी पहले ही इस ऐप पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो याद रखिए मेक संदेश ऐप का कार्य क्या है। अब बात आती है कर्नाटक की। तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। और कर्नाटक के वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर है बी.एस. येदियुरप्पा। बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के वर्तमान समय में गवर्नर है वाजुभाई वाला। वाजुभाई वाला। और क्योंकि बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक द्वारा शुरू किया गया। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। और कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी किया गया जो कि स्टूडेंट्स के लिए। कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया गया जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। और कर्नाटक में कोविड-19 राहत कोष के लिए पैसा जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की घोषणा भी की गई। ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की घोषणा भी की गई। तो कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो और कर्नाटक में कोविड-19 राहत कोष के लिए पैसा जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की घोषणा भी की गई। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत दुनिया में कौन से स्थान का सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश बना है। तो हाल ही में भारत दुनिया में 6ठे नंबर का सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश बना है।
तो हाल ही में भारत दुनिया में सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देशों की संख्या में छठे नंबर पर है। तो भारत से आगे जो 5 देश है वो है अमेरिका, ब्राज़ील, रशिया, स्पेन और ब्रिटेन। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पर ब्राज़ील, तीसरे पर रशिया, चौथे पर स्पेन और पांचवें में ब्रिटेन, और भारत आता है छठे नंबर पर। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द हाल ही में द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक बुक किसने लिखी है? तो हाल ही में द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक लिखी है ल्यूक कॉटिन्हो ने। और यह बुक डाइट के लाभ बताने के लिए लिखी गई है। तो ये है द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव यानी बुक, और इसके अंतर्गत डाइट करने के फायदे यानी कि डाइट के बेनिफिट्स बताए गए हैं, और इसे ल्यूक कॉटिन्हो ने लिखा है। तो ये है ल्यूक कॉटिन्हो, और इन्होंने ही द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक को लिखा है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में राजस्थान कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर रहा, क्योंकि राजस्थान का रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है, और राजस्थान में अब कोविड-19 के केस भी थोड़े कम आ रहे हैं, और राजस्थान काफ़ी हद तक कोरोना से फाइट करने में सक्षम रहा है। अब बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई। 30 मार्च 1949 में की गई, और राजस्थान की कैपिटल जयपुर, और वर्तमान में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, और वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। अब बात आती है राजस्थान की। तो हाल ही में राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र योजना भी शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत 40 साल से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, और वे पूरी तरीके से स्वस्थ होने चाहिए। इस योजना का उद्देश्य गांवों में नशे की आदत को छुड़ाना था, और साथ ही में राजस्थान पुलिस द्वारा राजकोप सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया गया, और राजस्थान में ही स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, इसे भी लॉन्च किया गया। और राजस्थान में डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए आयुएम सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया गया। तो राजस्थान से इतने सारे पॉइंट बनते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेजर बीडी ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने कोरोना ट्रेजर बीडी ऐप लॉन्च किया है। अब कोरोना ट्रेजर बीडी ऐप, इसके द्वारा कोरोना पेशेंट को ट्रेस किया जाएगा। इसके द्वारा कोरोना पेशेंट्स को ट्रेस किया जाएगा, और इसमें बीडी का फुल फॉर्म होता है बांग्लादेश। बीडी का फुल फॉर्म होता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश कोरोना वायरस मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाला दुनिया का पहला देश बना है बांग्लादेश, जो कि कोरोना वायरस के लिए यूज किया गया। तो बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और बांग्लादेश में संसद को जातीय संसद कहा जाता है, और वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और वर्तमान में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक सैन्य अभ्यास भी किया जाता है, जिसका नाम है संप्रति अभ्यास। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने चालू खाता यानी करंट अकाउंट खोलने के लिए भारत के पहली ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? तो हाल ही में इंडसइंड ऐप ने करंट अकाउंट खोलने के लिए भारत के पहले ऐप आधारित सुविधा को शुरू किया है। अब जानते हैं इंडसइंड ऐप के बारे में। तो इस ऐप के द्वारा आप लॉकडाउन के चलते घर पर बैठकर ही अपना चालू खाता खोल सकते हैं, और इसे शुरू किया है इंडसइंड बैंक ने। तो बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। तो इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में की गई, और इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र।
और वर्तमान समय पर इसके एमडी एंड सीईओ है सुमन कठवालिया। सुमन कठवालिया। और इंडिस बैंक की एक टैग लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वी मेक यू फील रिचर। वी मेक यू फील रिचर। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से वर्ष 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 2012 से 2019 के बीच भारत में 750 बाघों की मृत्यु हुई है, जिसका मेन रीजन है हंटिंग, यानी कि शिकार करना। और यदि हम भारत में बाघों की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश बाघों की संख्या में नंबर 1 है। और दूसरे स्थान पर है कर्नाटक। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक। और तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड। तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 से की गई। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से की गई और भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 से की गई। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का निधन हो गया? तो हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रियाज शेख का निधन हो गया और इनका निधन कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के कारण हुआ है। और साथ ही में पाकिस्तान की क्रिकेटर सना मीर ने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। सना मीर ने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। और यदि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली। और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान। और वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जिसने यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व के लिए पहला ट्रांसजेंडर भेजा है और इसका नाम है आयशा मुगल। आयशा मुगल। और साथ ही में पाकिस्तान की वायुसेना में पहला हिंदू पायलट बना है राहुल देव। तो राहुल देव पाकिस्तान की वायुसेना में पहला हिंदू पायलट बना है। और भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर को कहा जाता है रेड क्लिफ बॉर्डर। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UNADAF के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एम नेत्रा को UNADAF के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं UNADAF। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। और हाल ही में एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के चलते अपनी 5 लाख रुपए की सेविंग जरूरतमंदों के लिए खर्च कर दी। और यह एक बार्बर की बेटी है। यह एक बार्बर की बेटी है और इन्होंने लॉकडाउन के चलते अपनी 5 लाख रुपए तक की सेविंग जरूरतमंदों के लिए खर्च कर दी। और यदि हम बात करें कि एम नेत्रा कहाँ से है, तो एम नेत्रा मथुरई से है। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुमेरु पास्क उपकरण विकसित किया है? तो हाल ही में DRDO ने सुमेरु पास्क उपकरण विकसित किया है। अब इसका यूज कहाँ होगा? तो पीपी पहनने पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा पसीना होता है। तो इससे बचने के लिए DRDO ने एक उपकरण सुमेरु पास्क विकसित किया है। इससे स्वेटिंग थोड़ी कम होगी और थोड़ी कूलिंग होगी। और यदि बात करें DRDO की, तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में। और DRDO के वर्तमान समय में अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दूंगा।
तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। तो आपके ऑप्शन थे वी फॉर नेचर, टाइम फॉर नेचर, वर्ल्ड फॉर नेचर एंड पीपल फॉर नेचर। तो इसका सही आंसर था टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में खोली गई। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला यानी डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी किस राज्य में खोली गई। तो आपके ऑप्शन है यूपी, एमपी, बिहार या आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहे तो हमें वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।